हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अन्य पिछड़े वर्गों की समस्या है। क्या आप यह जानते हैं कि अन्य पिछड़े वर्ग कौन से हैं? हमारी जाति व्यवस्था में जाति जो है सभी जातियों एक सामान्य नहीं है। हमारे यहाँ कई जातियाँ हैं जो जातियों के मध्य भी आती है, अर्थात वह उच्च जाति व निम्न जाति के बीच में आती है। कई जातियों के जो है परंपरागत व्यवसाय भी होते हैं, वह उच्च जाति की अपनी सेवाएं भी देते थे। इन्हें जब जो है जजमानी व्यवस्था भी कहते थे। इन जातियों के जो है कृषक जाति भी कहते थे और कारीगर भी कहते थे, इत्यादि नाम से भी जाने जाते थे। ये जातियाँ जिनकी स्थिति उच्च जातियों से निम्न थे, निम्न जाति से ऊपर थी, कहते अन्य पिछड़े जातियाँ कहलाते हैं। इस तरह की जो है परिभाषा मंडल और कमीशन की रिपोर्ट ने दिया था। और अन्य पिछड़ी जातियों की परिभाषा में कहना होगा कि ये जाति न तो उच्च होते हैं और न ही अदृश्य जाति होती है। अन्य पिछड़ी जातियों इस तरह के निम्न जाति के ऊपर होता है, यानी देखा जाए तो ना तो ये उच्च वर्ग के होते हैं न बिल्कुल ही निम्न वर्ग के होते हैं। ये मध्य वर्ग के होते हैं, लेकिन ये पिछड़े हुए होते हैं, बहुत गरीब होते हैं। तो इसे हम अन्य पिछड़े जनजाति के रूप में भी देख सकते हैं, जैसे कि कुम्हार भी इसी के अंतर्गत आता है। कहते हैं मंडल कमीशन ने पहले केवल अनुसूचित जातियों और जनजातियों को केंद्र सरकार ने 22.5% आरक्षण देती थी। कहते हैं 27% आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी केंद्र सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिश पर निश्चित किया था। बीपी मंडल कमीशन का गठन जो है 1979 में किया गया था और इस कमीशन का उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में जो है 1980 में प्रस्तुत भी किया था अन्य पिछड़े वर्गों के लिए। इस रिपोर्ट ने जो है 27% आरक्षण की सिफारिश भी की थी। इन वर्गों की पहचान से पता चलता है कि देश में वर्गों की जो है 3743 जातियां हैं। यानी इसने साफ शब्दों में बता दिया कि 3783 जो है जातियां हैं, जो कि बहुत बड़ी बातों को रिप्रेजेंट करता है। मंडल आयोग की रिपोर्ट को जो है 1993 में लागू भी किया गया, यानी 1993 में लागू किया गया और अन्य पिछड़े वर्ग वस्तुत जो है क्रीमी लेयर्स के रूप में दिखाया भी गया, यानी इनको क्रीमी लेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया। कहते हैं अगर देखा जाए 1999 में वाजपेयी सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों की जातियों में 127 जातियों और जोड़ दिया। इस तरह अब इस वर्ग की जातियों की संख्या जो है 3920 हो गई। परिणाम यह हुआ कि अन्य पिछड़े वर्ग 3 श्रेणियों में आ गए: बहुत अधिक पिछड़े हुए वर्ग, मध्य पिछड़े हुए वर्ग और पिछड़े वर्ग। तो ये जो है उसके पश्चात हुआ जब जो है वाजपेयी थे, तो उन्होंने 1999 में ये सारी जो अधिनियम पास भी करवाया था। अन्य पिछड़े वर्गों की समस्या कुछ इस तरह से देखी जा सकती है। सबसे पहले इनके समक्ष जो आता है अंत क्रियाओं का अभाव। कहते हैं गांव में अन्य पिछड़े जातियों के लोग पृथक मोहल्ले में रहते हैं, ऊंची जातियों के संबंध इनके साथ नहीं रहते हैं, उच्च जाति की महिलाओं और बच्चों के संबंध इनसे नहीं होते हैं। इसलिए अन्य पिछड़े वर्गों की जो है नई पीढ़ी जो है बुरा मानती है, क्योंकि ये आज भी आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से सक्षम है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रगतिशील जाति व अन्य जातियों का संघर्ष सदैव चलता ही रहता है। तो कहते हैं अंतर्क्रियाओं का सदैव इसमें अभाव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बात करें अगले पॉइंट का, तो अगली पॉइंट यही बताती कि उच्च जाति पर निर्भरता। यह सही है कि शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में जो पिछड़े वर्ग उन्नत हुए हैं वह ऊंची जाति पर निर्भर नहीं रहे हैं, लेकिन निम्न स्थिति में पिछड़े वर्ग जो गांव में जीवन यापन करते हैं वह ऊंची जाति पर निर्भर रहते हैं। और अन्य पिछड़े वर्गों में कुछ ऐसी जातियां हैं जो आज भी जजमानी व्यवस्था अपनी अर्थव्यवस्था से चलाते हैं, यानी उच्च जाति पर निर्भरता। आज जो निम्न जाति जो लोग हैं, जिसको हम कहते हैं ओबीसी कहते हैं, या आप कह सकते हो अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में भी आते हैं, क्रीमी लेयर्स के अंतर्गत भी आते हैं, वो बड़े बड़े जातियों पर निर्भर होते हैं और वो अपना जीवन जो है बड़े जातियों पर ही जो है आश्रित रख कर चुके हैं। उसके पश्चात है बटाईदारी की समस्या। कहते हैं यह सही है कि अन्य पिछड़े वर्गों को जो वरिष्ठ एक के जो है किसान सीमांत या लघु कृषक भी कहते हैं, कहते हैं उनके पास कृषि करने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है। वो बटाई करने के लिए उच्च जाति से ज़मीन लेते हैं और वो खेती बाड़ी का काम अपने परिवार के लोगों से कराते भी हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें प्रत्येक वर्ष अपनी काश्तकारी बदलनी भी पड़ती है। प्रगतिशील और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच में संघर्ष चलता ही रहता है। तो ये लोग जो हैं बटाईदार कृषि से समस्या से जुड़ी हुई होती है, यानी उच्च जाति से जमीन लेके और उनके ज़मीन पे खेती करते हैं, इसके बटाई के रूप में देखा जाता है। कहते हैं इसमें जो है 3/3 उनको देना पड़ता है और 1/3 इनको स्वयं ही रखना पड़ता है। तो आप समझ सकते हो कि 3/3 अगर हम
मालिक को देते हैं और 1/3 रखते हैं, तो हमारे बच्चे का पेट कैसे भरेगा, ये भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। उसके पश्चात आता है ऋणग्रस्तता। कहते हैं ऋणग्रस्तता हर एक क्षेत्र में देखने को आपको मिल जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दूसरी श्रेणी के अन्य पिछड़े वर्ग अच्छी स्थिति में है, लेकिन जो है अन्य पिछड़े वर्गों को जो है वरिष्ठ वन में है। कहते हैं गरीब है, वो अपने परिवार का भरण पोषण दिहाड़ी एवं थोड़ी बहुत जमीन जो उसके पास है उससे ही करते हैं। ये स्वाभाविक है कि वो एक ऐसी स्थिति में नहीं है कि अपनी आय से अपना जो है भरण पोषण कर सके। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें जो है भूस्वामियों और साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है, और यह ऋण शादी, त्योहार और मृत्यु और काम कर्म कांडों के लिए ही होता है। इस तरह के कर्ज में उन्हें अच्छे ब्याज भी देना पड़ता है, और जब वह ब्याज चुका नहीं पाते हैं तो उनको जो है बंधुआ मजदूर बना के रख लिया जाता है। तो ऋण की जो ग्रस्तता हर क्षेत्र में आपको देखना ही पड़ता है, जहाँ पर उनको बंधुआ मजदूर अंत में बना लिया जाता है, क्योंकि वो कर्ज नहीं चुका पाते हैं। उसके पश्चात आता है स्वास्थ्य और पोषण। कहते हैं अन्य पिछड़े वर्गों की जातियां परिशिष्ट वन की जो है गरीब होते हैं और उनके स्वास्थ्य की दशाएं खराब होती है। इनके मकान कच्चे होते हैं। इन मकानों में शौचालय, पेशाब घर, स्नान घर, नाली और खिड़की नहीं होते हैं। इस मकान में वो गाय, भैंस, बकरा, बकरी साथ ही रखते हैं। गांव की गली में ही सोच कर लेते हैं और अपने मकान के बाहर ही वो बर्तन साफ कर लेते हैं। न तो उनके कुएं साफ होते हैं और न ही हैंडपम्प। इस तरह के जो है स्वास्थ्यकारी पर्यावरण उसके स्वास्थ्य के जो है खराब कर देती है, क्योंकि वो आर्थिक दृष्टि से अच्छे नहीं हो सकते हैं, इसलिए वे अपने शरीर का जो है शोषण नहीं कर सकते हैं। कई जो है लोग गरीबी की रेखा से नीचे भी जीवन यापन कर रहे हैं। तो अन्य पिछड़े वर्ग की जो दशा है वो भी जो है जनजाति की तरह ही होती है, इसलिए सरकार इनको कई तरह के आरक्षण भी दी गई है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस चैप्टर में जो है महिलाओं और जो है बाल मजदूरों के विषय में विस्तार पूर्वक जाना, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण था। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको पता है कि दूसरे बच्चों से शेयर करना ये आपका फर्ज होगा, और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ यूट्यूब से जो लिंक को है कॉपी करना होता है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना होता है। दोस्तों अगर कहते हैं अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे तो शायद अगला वीडियो जो है नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं तो आप अगले टॉपिक को देख नहीं पाओगे। अगर ये वीडियो आपको मेरा बनाया हुआ अच्छा लगता है तो आपको, मुझे पता है कि आपको मेरा ही वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके जो है चैनल को रखना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको सब्सक्राइब करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको दिख रहा होगा घंटी का बटन, उसको दबाना है और चैनल को जो है सेव भी करना है।